हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए कि ऐसा छुपा हुआ स्टॉक मैं इसको कहूंगा, देखते ही खरीद लोगे आप इस शेयर को। लेकिन एक राय मैं हमेशा आपको देता हूं, स्टॉक को आंख बंद करके नहीं खरीदना है, देखना है, समझना है, एनालाइज करना है एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर एनालिसिस आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट की प्लानिंग करनी है। जब आपकी रिस्क मैनेजमेंट की प्लानिंग हो जाए उसके बाद स्टॉक को खरीदना है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को एक बिजनेस की तरह लेके चलिए हमेशा, चाहे 1 रुपया इन्वेस्ट करो, 1 करोड़ करो, 100 करोड़ करो, हमेशा इसको आपको एक बिजनेस की तरह लेके चलना है। फार्मा सेक्टर का ये स्टॉक, अभी रिसेंटली हमने बहुत सारे स्टॉक्स की बात करी फार्मा सेक्टर के, खास करके सन फार्मा क्या जबरदस्त जंप दिया, ऑरबिंदो फार्मा भी लास्ट टू लास्ट वीक हमने उसकी बात करी थी, जबरदस्त। क्योंकि यहां पे क्या होता है, जब एक रिटेल निवेशक टेक्निकल एनालिसिस को फोकस करके स्टॉक्स को देखता है, समझता है, तो उसको प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर स्टॉप लॉसेस और प्रॉपर अच्छे तरीके से वो एग्जिट भी, प्रॉफिट को सेव कर पाता है और लॉसेस को दूर रखता है। तो ये फार्मा सेक्टर का स्टॉक आज क्यों रडार में आया, कैसे आया, सब चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले स्टॉक को डिटेल में देखते हैं। ये देखिए, इस कंपनी का नाम है जुबिलेंट लाइफ साइंस लिमिटेड। जुबिलेंट लाइफ साइंस, अगर आप देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1400 करोड़ के आसपास का है, 900 के आसपास प्राइस जा रहा है। कंपनी का अगर आप पी रेशियो देखोगे तो 17 के आसपास, मतलब अंडर वैल्यूड स्टॉक आप इसको कहोगे। लेकिन यहां पे इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देख के आप फैन होने वाले हो। फार्मा सेक्टर जो कि पिछले 3 सालों में बिल्कुल खत्म था, वहां पे ये स्टॉक क्या परफॉर्मेंस दिया, 17% का प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का एवरेज और सेल्स ग्रोथ 16%। अमेजिंग मैं कहूंगा, नंबर अच्छे हैं। लेकिन नंबर से ही बात नहीं होगा, अगर आप फंडामेंटली देख रहे हो यहाँ पे ये स्टॉक एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स, उसके अलावा रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, एलर्जी थेरेपी प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसके हैं और मेजरली लाइफ साइंस प्रोडक्ट इसके हैं। और फार्मा की एक कंपनी जो कि लाइफ साइंस इंग्रेडिएंट्स, डिस्कवरी, डेवलपमेंट, इनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। तो ये आपने ओवरऑल इसकी डिटेल देखी। लेकिन इस स्टॉक के प्रॉफिट लॉस को देखते हैं, स्टेटमेंट्स को देखते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ को देखिए। 3000 करोड़ से धीरे धीरे ग्रोथ होता होता ये 9000 करोड़ के आसपास चला गया। फार्मा सेक्टर की जब भी मैं बात करता हूं तो ये जो 2016 से लेके अब तक का पीरियड था ना, यहां पे अगर कंपनीज के आप रेवेन्यू को ग्रोथ को देखोगे तो बहुत ही खत्म सा हो गया था। लेकिन इस कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा यहां पे कंसिस्टेंट रहा इस टाइम पे, उसके बाद फिर ग्रोथ होता गया। 2017 से वापस ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी में असर आपने सीधे सीधे देखा, लेकिन उसके बाद आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो वो भी ग्रोइंग स्टेज में जा रही है। तो यानी कि भाई इस कंपनी में ऐसा क्या लगा है कि ये जबरदस्त तरीके से बढ़िया भाग रहा है और क्या फिर से मौका है इसमें इन्वेस्टमेंट का, तो उन सारी बातों को देखेंगे। जरा पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न भी जुबिलेंट लाइफ साइंस का देखते हैं। रिटेल निवेशकों से दूर है भाई, मात्र 17,000 रिटेल निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टेड है, मात्र 17,000 रिटेल निवेशक। अब आपको कहे तो बहुत ही कम है, जो है 17,000 रिटेल निवेशक। तो देखिए रिटेल निवेशकों से अभी ये दूर है और म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल से अभी दूर नहीं। 75% की इसकी प्रोमोटर की होल्डिंग आप देख पा रहे हो और म्यूचुअल फंड एंड ऑल किस तरीके से कितने इन्वेस्टेड है उनको भी देखते हैं। देखिए इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग भी अभी इसमें कम है और म्यूचुअल फंड, देखिए एक म्यूचुअल फंड के पास शेयर्स अभी बहुत कम है और उसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनीज के पास भी कम शेयर्स है। मेजरली प्रोमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है, रिटेल निवेशक जरूर कम है, लेकिन इनके पास 16 से 17% की होल्डिंग बनी हुई है। चलिए ये सारे नंबर हमने देखे। अब आपको शेयर के टेक्निकल चार्ट पे लेके चलता हूं, क्योंकि जब हम शेयर को देखते हैं, समझते हैं, कल की डेट में अगर आपने नहीं देखा तो एस्कॉर्ट का वीडियो देखिए, आइशर मोटर्स का, एस्कॉर्ट का नहीं आइशर मोटर का, अभी हमने कल उसको एनालाइज किया था और किस तरीके से वो हमारे टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल फिट पैरामीटर। और आज की देख में आपने रैली देखी, ट्राइडेंट जैसे शेयर को देखिए हम किस तरीके से पूरा का पूरा। अब एक बात होती है, मार्केट पूरी भाग रही है, लेकिन इस भागते हुए टाइम में भी अगर आपको सही तरीके से करेक्शन रिजोल्यूशन समझ में आ जाए तो ऐसे मार्केट में तो और ज्यादा पॉजिटिविटी होती है। ऐसी सिचुएशन में जैसे अब इसी स्टॉक को मैं देख लूं, ये जुबिलेंट लाइफ साइंस, इसने मार्च के बाद की रैली 250 रुपए से ऑलमोस्ट 900 रुपए तक की रैली तय करी। भैया इतनी बड़ी रैली आ गई, करेक्शन कब आएगी, कब एंट्री करें? तो सिंपल सी बात है भाई, करेक्शन एंड इट्स रिजोल्यूशन और ब्रेकआउट, ये सारी मौके हमारे पास अलग अलग तरीके के पैसे कमाने के होते हैं। तो आपको सबसे पहले इन तरीकों को समझना होगा। और अगर आप देखो यहाँ पे 2018 मिड कैप और स्मॉल कैप
2018 भूलना मत, मिड कैप और स्मॉल कैप के की ऐसी हालत खराब हुई थी। ये आप देखिए बिल्कुल 900,000 रुपीज के लेवल से ये स्टॉक ने आपको यहां से करेक्शन दिया, और करेक्शन में आपको पता ही है लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चलती है, तो इसका खत्म होना जरूरी है, आपको हमेशा से बताया है। और मंथली लेवल पे ये स्टॉक ने यहां पे हमको क्या दिया, ट्रेंड का रिवर्सल। अब आपको ये ट्रेंड रिवर्सल का क्या मतलब, भैया पिछले हाई को पार कर दिया, उसके बाद हायर लो बना दिया, और ये देखिए करेक्शन का रेजोल्यूशन। और अब छोटे टाइम फ्रेम पे समझते हैं आज की डेट में क्यों वीडियो लेके आऊं, क्योंकि भाई मंथली के ब्रेकआउट लेवल के आसपास पहुंच गया ये 900 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले ये वाला हाई और ये वाला हाई, इन सबको पार करने की कोशिश हो रही है, और क्या इस लेवल पे अभी हमको कंसोलिडेशन मिल रही है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेदर वी आर गेटिंग द कंसोलिडेशन और नॉट। और सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बताता हूं कि कभी भी किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हो, सबसे पहले आपको रिस्क कैलकुलेट करना होता है। ब्रेकआउट की मैंने आपको 3 पहचान बता रखी है, लिख के रख लीजिए इन 3 पहचान को। जहां पे भी आप जिस सीट पे बैठते हो उसके सामने लिख लीजिए कि आपको किस तरीके से ब्रेकआउट को अगर देखना है, ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट के नियर स्मॉल करेक्शन, या ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, ये 3 पहचान होती है। तो इस स्टॉक में ऐसा क्या है, इस रन को देखिए, इस वीकली चार्ट पे अभी हम आ गए, इस रन को यहां से देखिए। इस रन में छोटी छोटी करेक्शंस मिलती रही नो डाउट, और पूरी की पूरी ये रैली होती रही, छोटी छोटी करेक्शंस में कहूंगा यहां पे मिलती रही, बड़ी करेक्शन नहीं है, छोटी करेक्शन। बुलिश क्रॉस वीकली पे बना 2018 की बड़ी गिरावट के बाद, ये बुलिश क्रॉस। उसके बाद इस बुलिश क्रॉस के बाद क्या रिक्वायरमेंट होती है, सिंपल सी बात है, ईच एंड एवरी क्रॉस चाहे बुलिश हो बियरिश, बस हमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ये करेक्शन हमारे सामने आई। अब इस करेक्शन के रेजोल्यूशन को देखते हैं। अब इस पूरे के पूरी सिग्नल को जब आप देखोगे ना, इस पूरे के पूरे फेज को जब 900 के लेवल से इसने बेस बनाया 680 के लेवल पे, तो इसको जब आप समझोगे तब आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके तब आपको ये दिखेगा लोअर हाई लोअर लो की सीरीज। लेकिन इसमें ठीक ट्रेंड रिवर्सल को जब आपको देखना होता है, समझना होता है, प्राइस के साथ आरएसआई भी आपके मोमेंटम को बताता है। देखिए बेस की फॉर्मेशन हुई, या आप देखिए बिल्कुल बॉटम बना, बेस बना, और बेस के साथ साथ ये लेवल, ये पॉइंट आपने देखा ना, एक बार फिर से वापस गया, और ये जो करेक्शन आया, ये देखिए हायर लो हायर हाई की सीरीज प्राइस में भी और साथ के साथ आरएसआई में भी। तो अगर किसी को यहां पे इन्वेस्ट करना था तो आप डेली टाइम फ्रेम पे जाके यहां पे देख सकते हो। और ब्रेकआउट के लिए कंसोलिडेशन, मैं आपको क्या कह रहा था, ब्रेकआउट के नियर मुझे क्या चाहिए, कंसोलिडेशन, और मुझे कंसोलिडेशन मिलता है। और आज की डेट में आज की कैंडल बहुत अच्छी मुझे दिखती हुई लगी। और अब देखिए, अब डिपेंड करता है आपकी थीसिस क्या। अगर आप देखोगे जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो कहेंगे यार मैं तो 680 का स्टॉप लॉस लगा के चलूंगा। जो थोड़ा शॉर्ट टर्म वाले हो कहेंगे नहीं भाई इतना रिस्क मैं नहीं ले सकता, मैं 840 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, अगर ये सिचुएशन इसको भागना होगा तो यहीं से भागेगा। कई लोग होंगे वो कहेंगे देखिए अलग अलग different people have different thinking, and on the basis of their thinking their strategies can be different. Somebody likes to play pullback, जो यहाँ पे पुलबैक को प्ले करेगा। somebody wants to test the positions, इन लेवल से उसने 720 के लेवल से अपनी टेस्टिंग पोजीशन स्टार्ट कर दी। तो ये तो आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, आपके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये, और आपकी जो स्ट्रेंथ है उन्हीं को आप डेफिनेटली प्ले करना चाहोगे, और मैक्सिमम पैसा वहीं लगाओगे जहां पे आपको पता है भैया ये वाला स्ट्रेटेजी मेरा हर बार काम करता है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि भाई आप किसी के टिप में, न्यूज के चक्कर में नहीं, अपनी जो भी ट्रेड आप लेते हो, जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो, एक एक को ट्रैक कीजिए, कहां पे क्या गलती होती है उसको समझिए, उस चीज को खाली मत जा। कोई भी एक सिंगल ट्रेड भी अगर आप लेते हो, चाहे पेपर पे, चाहे एक स्टॉक का, चाहे इंट्राडे ट्रेड, उसको ट्रैक कीजिए कि गलती कहां हुई। फिर लॉन्ग टर्म में काम करना पड़ेगा तो ये चीज तो आपको करनी ही पड़ेगी। और उसके बाद देखिए ये सिचुएशन, यहां पे क्या आया, करेक्शन, कंसोलिडेशन, छोटी करेक्शन, ये बहुत ही अच्छी सिचुएशन इस वीक में बनती हुई दिख रही है। और बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल, अब लग रहा है कि भाई कभी भी धमाका हो सकता है। और ये धमाका आसान नहीं, ये धमाका बहुत बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि ये मंथली के लेवल का ब्रेकआउट है, साथ के साथ वीकली के लेवल का ब्रेकआउट है, और डेली पे जो सिचुएशन बन रही है। देखिए मैंने आपको कहा था कि भाई जब हमको सिचुएशन हम डेली पे देखेंगे तो हमको क्या दिखेगी, लोअर लो लोअर हाई की सीरीज। अब ऐसी सिचुएशन जब आपको देखना होता है ना कि भाई करेक्शन आने वाली है सिचुएशन, तो आरएसआई आपके मोमेंटम को दिखाता है। देखिए हाई लोअर लो, ये मोमेंटम आपको दिखा देगा भाई वीकनेस बहुत आ चुकी है मोमेंटम में। अब अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ये देखिए। और जैसे ही वापस बेस की फॉर्मेशन होती है तो आरएसआई भी अपना बेस फॉर्मेशन आपको दिखा देगा, और आपकी सीरीज जो है वो रिवर्स हो जाएगी, हायर हाई हायर लो की सीरीज इस तरीके से चलने लग जाएगी। तो ये बेस फॉर्मेशन काफी दिनों तक चला, और जिसमें 680 का बेस का सपोर्ट इसे मिला, और उसके बाद यहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुआ। ये देखिए धीरे धीरे यहां से चीजें बदली, और ये जो तेजी, और उसके साथ साथ फिर वापस पुल बैक यहां पे आया। ये जो लेवल था जिस रेंज में ये ट्रेड कर रहा था, ये रेंज ब्रेक हुई, रेंज ब्रेक के बाद पुल बैक आया, और पुल बैक अगेन सेम चीज,
डिफरेंट नहीं है। देखिए वीकली पे बियरिश क्रॉस बना था, वापस बुलिश क्रॉस में ये कन्वर्ट हुआ। बुलिश क्रॉस के बाद आपको क्या चाहिए? करेक्शन। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहाँ पे इस स्टॉक को पहले देखता, एंट्री करनी होती तो मैं ये ज्वाइंट कैंडल है ना, ये मेरा स्टॉप लॉस होता 720 का और मेरी एंट्री होती 800 की। लेकिन अब अगर मैं एंट्री कर रहा हूं तो मेरा एंट्री पॉइंट जो है वो ऑलमोस्ट आ चुका है। अब कौन से ब्रेकआउट को मैं प्ले कर रहा हूं? यहाँ पे देखिए डेली ब्रेकआउट को अगर मैं प्ले करना चाहता हूं तो मेरा यहाँ पे 840 का स्टॉप लॉस, 840 से थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा और मेरी एंट्री जो है वो स्टार्ट हो जाएगी कल से। और यहाँ पे तेजी आएगी, अगला पुल बैक आएगा तो वो मेरे लिए अगली अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आपको ट्रेड को समझना है, इन्वेस्टमेंट को समझना है। तो और रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहली प्रायोरिटी, क्योंकि मैं हमेशा आपको कहता हूँ ना मार्केट में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो 1% हो चाहे वो 0.0001% हो, तो वो कुछ भी हो सकता है। के लिए आपकी स्ट्रेटेजी पहले ही तैयार होनी चाहिए। योर मिटिगेशन, योर कंटिजेंसी प्लान नीड्स टू बी रेडी। ये हमेशा आपके रेडी होने चाहिए बिफोर एंटरिंग इन अ स्टॉक। इवन इफ यू आर बाइंग अ सिंगल स्टॉक, अ सिंगल रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो, तब भी आपकी वो प्लानिंग पहले ही होनी चाहिए। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।